छनन छन छनन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की ठनकती कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। इस इनाम के असली हकदार हैं मिस्टर अमर सिंह। जूस। कुछ नहीं अदिति। बात करिए ना मुझसे भारत, कोई परेशानी है आपको? आप जब तक बोलेंगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? क्या प्रॉब्लम है बताइए तो। अदिति क्या प्रॉब्लम लगा रखी है? प्रॉब्लम यह है कि मेरी किस्मत खराब है। दिन भर मैं काम करता हूं अदिति, पागलों की तरह लगा रहता हूं, सिर्फ इसलिए कि इस कंपनी को जितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊं। सब कुछ मैं करता हूं, श्रेय कौन लेकर जाता है? अमर भैया। एक बात बताऊं, यह अवार्ड मेरा था ही नहीं, यह अवार्ड अमर भैया का था। मुझे तो बस खुश करने के लिए एक छोटी सी ट्रॉफी दी गई, नीचे लिख गया यंग अचीवर अवार्ड गोज टू भारत सिंह। इनाम देने वाला इनाम लेने वाला दोनों अच्छी तरह जानते थे इनाम का हकदार कौन है। अरे जब मुझे कुछ मानती नहीं है तो मुझे अवार्ड देने की क्या जरूरत थी? अमर भैया को देना चाहिए था ना। अरे शांत हो जाइए। और ये क्या लगा रखा है आपने? अमर भैया तो कितना प्यार करते हैं। कौन किससे कितना प्यार करता है मैं अच्छी तरह जानता हूं अदिति। जानते हैं कल रात किस हाल में थे आप? इतनी पी चुके थे कि ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। वो तो अमर भैया थे जो आपको यहां तक लेकर आए, बिस्तर पर सुलाया, आपके जूते उतारे, मोज। तुम थी वहां? हाँ। बहुत महान बन गए होगे ना वो तुम्हारी नजरों में, ये सब करके, नाटक करके। क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं आप? जानते हैं कल रात पार्टी में वो बस सबको एक ही बात कहे जा रहे थे कि वो आपको कंपनी चलाता हुआ देख। मैं ये कंपनी बिल्कुल नहीं चलाना चाहता हूं अदिति, बिल्कुल भी नहीं। यही तो अमर भैया चाहते हैं कि सारा काम मैं करूं और वो सारा श्रेय ले जाए। और यही हुआ उस दिन इंटरव्यू पर और कल फंक्शन में। आप समझ रहे हैं ना कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि... प्लीज। क्या हालात अदिति? कौन से हालात? चुप करो। अरे क्या कर रहे हैं आप? भारत, भारत कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए कुछ नहीं अदिति, रुको एक मिनट। ये सब क्यों निकाल रहे हैं आप? हटो अदिति। ये कर क्या रहे हैं आप? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं अदिति। मैं इस घर में एक मिनट नहीं रुक सकता। दाम घुटने लगा है मेरा यहाँ पर। क्या?
और हाँ, तुम्हें मैं थोड़े दिन में वहां बुला लूंगा। ओके? आप होश में तो हैं? आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। अदिति प्लीज। अमर भैया, अमर भैया। अदिति, देखो तो दिया कितनी मजे से अपने पापा की गोद में खेल रही है। क्या हुआ? कुछ कहना है अदिति? कुछ नहीं, बस देखने आई थी कि दिया कहाँ है। दिया तो हमारे पास ही है, बिल्कुल सोना नहीं चाहती। इस हालत में मैं अमर भैया से क्या बोलूं? लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा, कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या करूं मैं? दिव्या दीदी, हाँ दिव्या दीदी। दीदी, क्या हुआ आपको? रो क्यों रही है? क्या हुआ? मैं दिव्या दीदी, वो भारत घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं क्या करूं दिव्या दीदी? सिर्फ आप है जो उन्हें रोक सकती हैं। उनके दिल में अमर भैया के लिए इतना जहर घोल दिया गया है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जानती है सब किसने किया? माँ ने, हमेशा की तरह माँ ने। दीदी, हमारे परिवार को टूटने से बचा लीजिए। भारत आपकी बात जरूर मानेंगे, रोक लीजिए उन्हें। जल्दी करिए ना दीदी, भारत चले जाएंगे। प्लीज दीदी। मैं समझ रही हूँ आप दुखी हैं बहुत, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात बताइए मुझे, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? और है कौन ये भारत? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे समय में एक माँ अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती है। अगर मेरा बेटा इस घर में नहीं रहेगा तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी?
सही कहते हैं माँ। एक माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ सकती है। सच कहूं तो भारत, तुम्हारा इस तरह घर छोड़ के चले जाना मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है। ये तो पीठ दिखाकर भागने वाली बात हुई ना बेटा। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे यहाँ इस तरह चले जाने से किसी को कोई फर्क पड़ जाएगा? किसी को दुख होगा? नहीं। मुझे गर्व तो तब होता जब मेरा बेटा यहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ता। लेकिन अगर तुमने फैसला कर ही लिया तो मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। मैं क्या करूंगा? ये घर छोड़कर नहीं जाऊं तो क्या करूं? क्या करूं? वहां देखो, देखो महाभारत। ये युद्ध है। युद्ध में कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, ना कोई सच होता है ना झूठ होता है। युद्ध का बस एक ही नियम, बस एक ही नियम, बस एक ही नियम, बस एक ही नियम। जीत, जीत, जीत। तुम युद्ध करो, अपने हक के लिए लड़ो, और तुम देखना जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं भारत, तुम मेरा खून हो। तुम्हें लड़ना होगा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा तुम्हें। तुम्हारी मां हर एक मोड़ पर तुम्हारा साथ देगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ये युद्ध, और ये युद्ध, और ये युद्ध, ये युद्ध तो मैं जीत कर, युद्ध तो मैं जीत कर लूंगा। दीदी, क्या बात है? अकेले क्यों खड़ी हो यहाँ पर? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। तुम रो रही हो? अच्छा ठीक है, इधर देखो। क्या हुआ? देखो, तुम ना ही हमसे ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से कुछ छिपा सकती हो, क्योंकि ये परिवार तुम्हें अकेले दुख में घुलने की इजाजत नहीं देगा। समझ में आई बात? अब बताओ क्या बात है? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अमर भैया, बात यह है कि कल रात के हादसे को लेकर परेशान हूं। अरे भारत, अरे तुमसे बात करें भाई। भारत, हमारे प्यारे से भाई, अगर कोई परेशानी है तो हमसे जरूर बात करना, क्योंकि आज तक ना ही हमने कोई बात छिपाई है और ये उम्मीद भी करते हैं कि ना ही तुम कोई बात छिपाओ। देखो भारत, हमें हमेशा ही एक दूसरे के साथ की जरूरत है और हमेशा रहेगी। तुम्हारे और हमारे बीच में कभी पर्दा नहीं हो सकता किसी बात को भी लेकर। और हाँ, एक और बात, वादा करो कि आज के बाद कभी शराब पीकर घर में नहीं आओगे, तो बहुत मानेंगे।
मैं वादा करता हूँ। ये हुई ना बात हमारे होनहार भाई भरत सिंह। ये भारत को क्या हो गया है? अभी घर छोड़ने की बात कर रहे थे और अचानक ये बदलाव कैसे? अगर तुम्हारे दो रंग हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं, मिस्टर अमर सिंह।